पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल ने बीते वित्तीय वर्ष मार्च 2026 तक में अपने प्रदर्शन से नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मंडल रेल प्रबंधक DRM कमल कुमार तलरेजा ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि जबलपुर मंडल ने परिचालन, अधोसंरचना विकास और राजस्व अर्जन के हर क्षेत्र में रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से माल ढुलाई, फ्रेट लोडिंग के क्षेत्र में जबलपुर मंडल ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए भारतीय रेलवे के टॉप 10 डिवीजनों में अपनी जगह बनाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक कैपिटल बुकिंग की गई है। साथ ही 5000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें संचालित कर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की गईं। मंडल की बड़ी उपलब्धियों में बीना कटनी तीसरी लाइन और कटनी ग्रेड सेपरेटर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का पूर्ण होना शामिल है, जिससे रेल यातायात और अधिक सुगम हुआ है। आपके माध्यम से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि जबलपुर मंडल का विगत वित्तीय वर्ष जो खत्म हुआ है मार्च में, उसमें लगभग हर क्षेत्र में हमारा एक तरीके से रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेज रहे हैं, चाहे वो ट्रेन चलाने को लेके हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स हो, या राजस्व अर्जित करने में, यात्री राजस्व, माल राजस्व। जैसा कि हमने बताया कि फ्रेट लोडिंग में हम लोग इंडिया के टॉप 10 डिवीजन्स में हैं, और हम लोग ने बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हैं उसमें पिछले साल की तुलना में 14% अधिक हम लोग ने कैपेक्स बुकिंग करी है। हम लोग ने जो 5000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं इस पूरे पिछले वित्तीय वर्ष में, और तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग ने पूरे किए हैं, जिसमें कटनी का ग्रेड सेपरेटर और भी अनेक कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, मेन लाइन के डबलिंग के। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग का बीना कटनी थर्ड लाइन वो कंप्लीट हो गया है, जो कि कोई 1-2 ब्लॉक सेक्शन बचे थे। हम लोग की पंक्चुअलिटी इंक्रीज हुई है। हमारी जो पूरे मंडल की जो अपनी अर्निंग है, मतलब एक्सपेंडिचर और अर्निंग का रेशियो है, वो भी 65 से 60% पे आ गया। यानी कि हम लोग जितना कमा रहे हैं उससे केवल 60% ही खर्च कर रहे हैं। तो ये एफिशिएंसी के लिहाज से इंडियन रेलवेज के बड़े अच्छे मानकों में आता है। तो आप सबके सहयोग से मंडल लगातार हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और प्रगति कर रहा है, और हमें आशा है कि हम नए आने वाले वर्ष में इससे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन। अलग अलग क्षेत्र में आंकड़े अलग अलग हैं, और लगभग हर अच्छे आंकड़े में जो हमारे वर्क की प्रोग्रेस हो, चाहे पंक्चुअलिटी हो, चाहे कैपेक्स बुकिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर जगह हम लोग ने काफ़ी वृद्धि करी है पिछले की तुलना में। रेल मंत्री जी ने हम लोग को तमाम सारे फोकस पॉइंट दिए हैं कि हम लोग को आने वाले सालों में 3 चीज़ों पे फोकस करना, और ऑब्वियसली 2 बड़े हाई फोकस पॉइंट होते हैं। पहली बात तो सेफ्टी, डिरेलमेंट ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो, और बाकी जो और प्रॉब्लम्स हैं, यात्रियों का जो भीड़ तंत्र है, हम लोग को कैसे मैनेज करें, क्राउड होल्डिंग एरियाज बनाने, क्लीनलीनेस, स्पेशल ट्रेन्स, ये सब उनके फोकस एरिया रहे हैं। बाकी और जो हमारे इंटरनल फोकस हैं कि हमें ट्रैक में क्या इम्प्रूवमेंट करना है, कि ट्रैक सेफ्टी को लेके बहुत फोकस दिया है उन्होंने, और ये भी उन्होंने खास करके कहा है कि हम लोग ने पिछले साल जो स्पेशल ट्रेन सर्विस चलाई है, इस साल उससे कहीं ज़्यादा चलानी है। ये भी एक टारगेट हम लोग को दिया गया है, ताकि यात्रियों के लिए कहीं पे भी असुविधा ना हो। जनरल कोच की क्लीनिनेस के बारे में उनका बड़ा फोकस रहा है माननीय मंत्री जी। ऐसे तमाम पॉइंट्स। इनोवेशन के लिए बोला है मंत्री जी ने कि सभी फील्ड के जो कर्मचारी हैं, हमारे रेलवे कर्मचारी हैं, जो ग्राउंड लेवल के कर्मचारी हैं, उनसे हम लोग नए इनोवेशन, नए आइडियाज ले और लगातार टेक्नोलॉजी के माध्यम से इम्प्रूवमेंट करते हैं हर क्षेत्र। मंडल की कार्यक्षमता, एफिशिएंसी का प्रमाण इसके व्यय अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो से मिलता है, जो अब 60 से 65% के स्तर पर आ गया है। इसका अर्थ है कि मंडल अपनी कमाई का केवल 60% हिस्सा ही खर्च कर रहा है, जो भारतीय रेलवे के उच्च मानकों के अनुरूप है। भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए DRM ने बताया कि आगामी वर्ष में सुरक्षा, सेफ्टी और स्वच्छता, क्लेanलीनेस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नए क्राउड होल्डिंग एरिया विकसित किए जाएंगे तथा रेल दुर्घटनाओं को शून्य पर लाने के लिए ट्रैक सेफ्टी पर विशेष निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही तकनीक और नवाचार, इनोवेशन के माध्यम से रेल सेवाओं को और अधिक आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।